श्री महाभारत खिल्ल भागे। सप्तदश आदि शतवां अध्याय। श्री पार्थी का क्रीड़ा विहार। पार्थी का उषा को पति समागम के लिए वर देना तथा उषा की विरह व्यथा का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, किसी समय प्रभावशाली भगवान शंकर गंगा नदी के शोभा संपन्न रमणीय तट पर देवी पार्थी के साथ क्रीड़ा विहार के लिए गए। वहां सब ऋतुओं की शोभा से शोभित सर्वतुर्क वन में सब ओर से सैकड़ों अप्सराएं तथा गंधर्व राज क्रीड़ा कर रहे थे। पारिजात और संतानक नामक कल्प वृक्ष के पुष्पों द्वारा उस नदी तट का सारा आकाश उद्दाम सुगंध से व्याप्त हो रहा था। वेणु, वीणा, मृदंग और पनव आदि सहस्त्रों वाद्यों की मधुर ध्वनि के साथ अप्सराओं का मनोहर गीत उन्होंने सुना। अप्सराओं के समुदाय सूत और मागध के वचनों द्वारा भगवान शिव की स्तुति करते थे। सुंदर शीधारी देवादिदेव महादेव फूलों के हार धारण किए लाल रंग के वस्त्र से शोभित थे। उन श्री महेश्वर का रूप बड़ा ही मनोरम था। सब अप्सराएं वहां उन देवादिदेव की पूजा करती थी। इसी समय चित्रलेखा नाम वाली श्रेष्ठ अप्सरा देवी पार्थी का रूप धारण करके महादेव जी को रिझाने चली। यह देख करके देवी पार्थी उस समय जोर जोर से हंसने लगी। महादेव जी को रिझाने में लगी हुई उस चित्रलेखा को लक्ष्य करके दूसरी अप्सराएं भी हंसने लगी। भगवान शंकर के जो नाना रूपधारी दिव्य एवं महाबली पार्षद थे, वे सब देवी पार्थी की आज्ञा से विभिन्न स्थानों में क्रीड़ा कर रहे थे। तदनंतर वे विद्वान पार्षद एकांत में जाकर के महादेव जी के रूप से उन्हीं के समान ध्वज आदि चिन्ह तथा आकार धारण करके खड़े हो गए। फिर तो अप्सराएं भी देवी पार्थी के समान सुंदर रूप, लीला और मुख एवं वार्तालाप से युक्त हो उनके साथ क्रीड़ा करने लगी। ये देख उस समय देवी पार्थी तथा वे अप्सराएं जोर जोर से ठाका मार करके हंसने लगी। इससे वहां चारों ओर किलकिलाहट का शब्द गूंज उठा। उस समय भगवान शंकर को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उनका मन प्रसन्न हो गया। उस अवतार पर बानासुर की पुत्री भामनी उषा भी वहीं थी। उसने देखा 12 सूर्यों के समान तेजस्वी महादेव जी अपनी दीप्ति से दीप्यमान हैं और नदी के तट पर देवी पार्थी के साथ मधुर क्रीड़ा में आसक्त हो रहे हैं। वे देवी का प्रिय करने की इच्छा से नाना रूप धारण करके क्रीड़ा कर रहे हैं। ये देख करके उषा ने देवी पार्थी के समीप ही मन में यह संकल्प किया, मैं नारी धन्य है जो पति के साथ इस प्रकार मिल करके रमन करती। अपने इस मानसिक संकल्प को उषा ने मन ही मन दोहराया। उषा के उस अभिप्राय को जान करके पार्थी देवी उसे हर्ष प्रदान करती हुई धीरे से बोली, उषे, तुम भी शीघ्र ही पति के साथ इसी तरह रमन करोगी जैसे शत्रुनाशन भगवान शंकर मेरे साथ रमन करते हैं। देवी के ऐसा कहने पर उषा की आंखें इस चिंता से मुंद गई कि पता नहीं ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा। उस समय उसने मन ही मन ये अभिलाषा की कि मैं पति के साथ कब रमन करूंगी। तब हिमवन कुमारी ने हंस करके उससे ये बात कही, उषे, मेरी बात सुनो, तुम्हें पति का संयोग कब प्राप्त होगा ये बताती हूं। वैशाख मास की द्वादशी तिथि को प्रदोष काल में अट्टालिका पर सोई हुई तुम्हारे साथ जो पुरुष स्वप्न में आकर के रमन करेगा वही तुम्हारा पति होगा। देवी ने जब ऐसी बात कही तब कन्याओं के समुदाय से घिरी हुई दैत्य राजकुमारी उषा बड़े हर्ष में भर करके वहां से हटकी और सुखपूर्वक इधर उधर विचरने लगी। फिर तो सखियां उसके साथ परिहास करने लगी। उषा के नेत्र ही हर्ष से खिल उठे। वे सब उत्साह में
फर करके एक दूसरे के हाथ पर तालियां देने लगी। किन्नरियां, यक्ष कन्याएं, अनेक दैत्यों की कुमारियां तथा अप्सराओं की पुत्रियां भी उषा की सखी होगी। उन सब ने उषा से कहा, सुमुखी, अब तो पार्थिव देवी के कथन के अनुसार शीघ्र ही तुम्हें पति की प्राप्ति होगी। देवी का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। उन्होंने तुम्हारे लिए मनोहर रूप और उत्तम कुल से संपन्न पति का निर्माण किया है। उषा सखियों के उस कथन का विधिवत आदर करके देवी के दिए हुए मनोरथ का चिंतन करती हुई खड़ी रही। तत्पश्चात पार्थिव जी के साथ उस क्रीड़ा विहार के सुख का अनुभव करके दिन व्यतीत होने पर वे सब परम अद्भुत रूप वाली नारियां अपने अपने घरों को चली गई और देवी पार्थिव भी अदृश्य होगी। उनमें से कुछ तो घोड़ों पर, कुछ पालकियों पर, कुछ हाथियों पर और कुछ नारियां रथों पर आरूढ़ होकर के बड़े हर्ष के साथ नगर में प्रविष्ट हुई। कुछ अप्सरा कोटि की स्त्रियां आकाश मार्ग से अभीष्ट स्थान को चली गई। विभव, तभी से वह देवी उषा कामजनित मोह के वशीभूत हो गई। पार्थिव जी के वचन को याद करके पति का चिंतन करती हुई उषा इन दिनों ना तो रात में नींद लेती और ना दिन में भोजन करती थी। वह राजकुमारी पति भाव का स्मरण करती हुई एकांत में विलाप करती थी। आकाश में उदित हुए चंद्रमा की निंदा करती और चंदन का भी सेवन नहीं करती थी। विरह अग्नि बढ़ जाने के कारण उसे चंद्रमा और चंदन भी तापदायक प्रतीत होते थे। काम से पीड़ित थी वह बाला अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी। यद्यपि उसे जर आदि रोग नहीं लगे थे तो भी उसे जरग्रस्त मान करके सखियां उसके लिए तद अनुराग उपचार करती थी। चंदन से लिप्त होने पर भी उसका हृदय तप्त होता रहता था। उसके गुलाबी गाल में सफेदी और पीलेपन का चिन्ह प्रकट होने लगा तथा दोनों नेत्र आंसुओं से भरे रहते थे। उसके शीर में अंगड़ाई और तंद्रा की वृद्धि होने लगी। सखियां कामाग्नि से पीड़ित हुए उसके स्थल पर बारंबार कमलनी कंद के शीतल चूर्ण बिखेरा करती थी। वे बारंबार व्यंजनों ढलाती और इस प्रकार पूछती थी, भामनी, तुम्हें कौन सी व्यथा है? तुम्हारा शीर कैसे हो गया है? ये तुम्हें क्या हुआ है? देवी वरानने, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? ये सब बताओ। मनोर में ये दुस्साध्य रोग तुम्हें कहाँ से उत्पन्न हुआ है? देखो, ये सारिकाएं तुम्हारे मन के अनुकूल बोली बोलती हैं। शुभ्रो, ये अत्यंत नीले तोते पुरुष के समान पढ़ रहे हैं। आज तुम इनके प्रति आनंदजनक वचन क्यों नहीं बोल रही? वरवरनी, तुम्हारे पिता महान वीर हैं, देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं। इस पृथ्वी पर उनके सामने कोई ठहर नहीं सकता है। बलि के पुत्र महावीर बाण सर्वथा दुर्जय हैं। ये शोणितपुर नगर अपने वैभव से अमरावती को भी पराजित कर चुका है। जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर हाथ में त्रिशूल धारण किए नित्य निवास करते हैं। उसे सुनो, तुम्हारे पिता बानासुर के लिए महान देवता भगवान हर ने पार्थिव देवी से कहा था कि तुम इसे अपना पुत्र जानो। तुम्हें क्या पीड़ा है? तुम्हारे मुख और नासा अग्र भाग में पसीने की बूंदें शोभित हो रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे शरत काल आने पर कमल के ऊपर ओस के कण शोभा पाते हैं। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख आज बादल में छिपे हुए चंद्रमा की भांति कांतिहीन दिखाई देने के कारण शोभा नहीं पा रहा है। ऐसा किस लिए हो रहा है? कारण बताओ। बाले, तुम लंबी सांस छोड़ रही हो, मन से प्रसन्न नहीं हो रही हो। इसका क्या कारण है? तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुकूल दिव्य भोजन ग्रहण करो। पहले तो तुम्हें पान बहुत अच्छा लगता था, अब उसे ग्रहण क्यों नहीं करना चाहती? देवी, उठो और जो दूसरे लोगों के लिए दुर्लभ है ऐसी मीठी वस्तुएं ग्रहण करो। बताओ, कैसी पीड़ा हो रही है? उषा के महल में होने वाले
इस कोलाहल को सुनकर के दासियों ने उसकी माता के आगे पृथक पृथक किस प्रकार कहना आरंभ किया। देवी सती साध्वी राजकुमारी उषा जल क्रीड़ा और विहार से जब घर लौटी है तभी से मौन सी दिखाई देती है। अतः महारानी, हम दासियां आपको ये बात बता रही हैं। राजकुमारी पर यह कैसा मोह छा रहा है? उनका यह मौन किस लिए है? क्या कारण है कि वे निरंतर सोई पड़ी रहती हैं? उनमें मलिनता कैसे आ गई है? देवी, इन सब बातों का विचार करके उनके इस कष्ट की शांति के लिए वैद्य को नियुक्त कीजिए। देवी, वरानने जो शीरीष पुष्प के समान अत्यंत कोमल है, वह रोग का भार कैसे सहन करता है? ये सुनकर के वह हंसगामिनी देवी उस समय बड़ी उतावली के साथ उठी और जहां उषा सोई थी उस स्थान में पहुंच करके पूछने लगी कि यह कैसा कष्टदायक लक्षण प्रकट हुआ है। उस साधी महारानी ने अपने पल्लवाकार हाथ से उषा के कोमल हाथ का स्पर्श करके अनायास ही उसकी अंगुलियों को चटकाया। फिर उन्होंने पूछा, कल्याणी, तुम्हें कैसा कष्ट है? ये वैद्य लोग आकर के तुमसे इस विषय में जिज्ञासा करते हैं। वैद्य बोले, महारानी, हम जानते हैं राजकुमारी अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा के लिए उस स्थान पर गई थी जहां पार्थिव देवी क्रीड़ा विहार कर चल रहा था। वहां जो परिश्रम हुआ उसी से ये कष्ट बढ़ गया। श्रम से ग्लानि उत्पन्न हुई है, उसी से बारंबार अंगड़ाई आ रही है तथा परिश्रम के ही कारण सारे अंगों में शिथिलता आ गई है जिससे ये सो रही है। अतः आपको इसके लिए भय नहीं करना चाहिए। महारानी ने कहा, वैद्य और मंत्रियों, राजकुमारी के वक्षस्थल पर बर्फ मिला चंदन रखा गया है, किंतु शीघ्र ही इसमें इस प्रकार बुदबुद होने लगे हैं क्योंकि ये खोल रहा हो। ये क्या बात है? ऐसा क्यों हुआ? इसके शरीर में अत्यंत दाह हो रहा है, बहुत अधिक पसीने निकलने लगे हैं, इसे प्यास ही बहुत लगती है परंतु कुछ खाने की रुचि नहीं होती है, ये अधिकाधिक प्रलाप ही कर रही है। ये सब लक्षण इसमें क्यों प्रकट हुए हैं? आप लोग शास्त्र के अनुसार निश्चित करके बतलाइए। वैद्य बोले, क्रीड़ा विहार में महादेव जी के समीप बहुत सी स्त्रियां एकत्र हुई थी। हमारी सती साध्वी राजकुमारी उषा देवी अनुपम रूपवती है, अतः उन सब स्त्रियों ने इस पर दृष्टिपात किया है जिससे इन्हें नजर लग गई है। इसी से आपकी पुत्री को ये पीड़ा हुई है। अतः रक्षा संबंधी मंत्रों और पीले सरसों से राजकुमारी की रक्षा की जाए, इन्हें झाड़ा फूका जाए। अभिमंत्रित जल से अभिषेक करने पर इन्हें बड़ी शांति मिलेगी। ऐसा कहकर के सभी वैद्यराज महल से लौट गए। जाते जाते उन सब ने यह भी सूचना दे दी कि संभव है ये काम जनित वेदना हो। तदंतर माता ने जब बारंबार पूछा तब सुंदर अंग वाली उस लज्जाशीला महाभागा उषा ने बहुत देर के बाद माता से जोर जोर से रोते कहा, माँ सुनो, ना तो मुझे कभी बोलना अच्छा लगता है और ना भोजन करना, कोई उत्सव भी नहीं सुहाता है, युद्ध में निरंतर जलन होती रहती है। ऐसा कह करके सुंदर नारी उषा चुप हो गई। उस समय सभी स्त्रियां एक दूसरे का मुख देखने लगी और आपस में कहने लगी कि युवावस्था नारियों के लिए प्रायः लज्जाजनक हुआ करती है। ये राजकन्या भी पति समागम के योग्य हो गई है, अतः इसके लिए और क्या कहा जाए। यह माता और पिता के प्रसाद से अपने अनुरूप पति प्राप्त करे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णुपर्व में बानासुर के युद्ध के प्रसंग में उषा विराविषयक 170वां अध्याय पूर्ण हुआ। अष्टादशाधिक शतवां अध्याय में उषा का स्वप्न में प्रीतम के साथ समागम,
इससे उषा की चिंता, सखियों का उसे समझाना, कुंभांड कुमारी के कहने से उषा का चित्रलेखा को बुला करके उसे अपना कष्ट बताना, चित्रलेखा के बनाए हुए चित्रों से उषा का अनिरुद्ध को पहचानना और उन्हें लाने के लिए चित्रलेखा का द्वारका को जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शोणितपुर में निवास करने वाली परम सुंदरी स्त्रियां चित्र निर्माण कला की दृष्टि से बड़ी अद्भुत योग्यता वाली थी। तदंतर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जब सखियों से घिरी हुई मानी उषा अपनी अटलिका में सो रही थी, उस समय स्वप्न अवस्था में पार्वती के बताए अनुसार एक पुरुष ने आकर के उस शुभ लक्षणा असुर राजकुमारी के साथ रमन किया। यद्यपि वह रो रो करके उस पुरुष के स्पर्श से बचने की विशेष चेष्टा करती रही, परंतु पार्वती देवी के वचन से प्रेरित थी। इस कारण उसके साथ सपन में उस पुरुष ने बलपूर्वक रमन किया और उसे अपनी स्त्री बना लिया। उस समय उस राजकन्या की योनि रक्त से भीग गई। वह रात में सहसा रोती हुई उठ बैठी। उसे इस प्रकार रोती देख करके उसकी सखी चित्रलेखा भयभीत होकर के परम अद्भुत स्निग्ध वाणी में बोली, उसे भयभीत मत हो, तुम क्यों इस प्रकार रोती और संतप्त होती हो? तुम तो महाराज बलि के पुत्र की पुत्री हो, अपनी निर्भीकता के लिए विख्यात हो, फिर भी क्यों भयभीत होती हो? शुभ्रो, हम सबके लिए विशेषता तुम्हारे लिए तो संसार में भय है ही नहीं। वाह मोरू, तुम्हें किसी से भय नहीं है। तुम्हारे पिता बाण सम्रांगन में देवताओं के भी काल हैं। शुभे, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम विषाद मत करो। वरानने, ऐसी निवास स्थान में भय नहीं होता है। देवताओं के स्वामी शचीपति इंद्र ने देवताओं की सेना साथ लेकर के अनेक बार आक्रमण किया, परंतु इस नगर तक वे पहुंचने भी नहीं पाए कि तुम्हारे पिता ने रणभूमि में उन्हें रौंद डाला। तुम्हारे ये पिता देव समुदाय को भय देने वाले महान असुरों में श्रेष्ठ हैं तथा राजा बलि के महाबली एवं कांतिमान पुत्र हैं। सखी के ऐसा कहने पर निंदा रहित यशस्विनी बाण पुत्री उषा ने स्वप्न में जैसा रूप देखा था वह सब उससे निवेदन किया। फिर उषा बोली, मैं सती साध्वी कुमारी थी, जब इस प्रकार मेरा अस्तित्व नष्ट कर दिया गया तब मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? शत्रुओं का दमन करने वाले अपने देववैरी पिता से क्या कहूँगी? इस महतेजस्वी कुल को मैं इस तरह कलंकित करने वाली हूँ। मेरा मर जाना ही अच्छा है, अब जीवित रहना मेरे लिए शेषकर नहीं है। मुझे स्वप्न में ऐसा कोई पुरुष प्राप्त हुआ था जिसे मन में बहुत चाहती थी। वह मुझे अभीष्ट था। उसने स्वप्न में भी जागृत अवस्था की भांति मेरी ऐसी दशा कर डाली है। रात में जागती हुई सी मुझे किसने इस अवस्था को पहुंचा दिया? जब कन्या होकर भी मेरी ऐसी दशा कर दी गई तब मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जो नारी कभी सती साध्वी स्त्रियों में आगे रही हो, वह यदि कुल कलंकनी, कुलंगारी और निराश्रा हो जाए तो उसे जीवन की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार सखियों से घिरी हुई कमल लोचना उषा उस समय नेत्रों में आंसू भर करके बहुत देर तक विलाप करती रही। उसे अश्रुपूर्ण नेत्रों से अनाथ की भांति रोती देख करके सारी सखियां घबराई हुई सी वहां आ गई और इस प्रकार कहने लगी, देवी, दुष्ट हृदय से यदि शुभ या अशुभ कर्म किया जाता है तो उसका कोई अनिष्टकारी फल होता है, परंतु शुभ्रो, शुभे, तुम्हारे मन में तो कभी कोई दोष आया नहीं है। भामनी, कल्याणी, यदि देव संयोग से सपने किसी पुरुष ने बलात् तुम्हारा उपभोग कर लिया है तो इससे तुम्हारे कौमार व्रत का लोप नहीं हुआ है।
देवी, तुम्हारे इस व्यभिचार से कोई अपराध नहीं बना है। सुंदरी, मृत्युलोक में स्वप्न अवस्था में किए गए किसी अशुभ कर्म का दोष नहीं लगता। देवी, धर्मज्ञ ब्रह्म ऋषि प्राय ऐसा ही कहते हैं। जो नारी मन, वाणी तथा विशेषता क्रिया इन तीनों से दूषित है, उसी को विद्वान पुरुष पाप नहीं कहते हैं। भेरु, तुम्हारा मन तो सदा ही स्थिर है, वह कभी चंचल होता नहीं देखा जाता है। तुम नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य पालन में तत्पर रहकर भी दोषों से दूषित कैसे हो सकती हो? तुम्हारा भाव शुद्ध है, तुम मन को वश में रखने वाली हो, सती साध्वी हो, फिर भी यदि सुप्त अवस्था में तुम इस दशा को पहुंच गई तो इससे तुम्हारे धर्म का लोप नहीं होता है। जिस स्त्री का पहले मन दूषित होता है, फिर वह क्रिया द्वारा दोष का संपादन करती है, उसी को उल्टा कहते हैं। भामनी, तुम तो सती हो। तुम उत्तम कुल में उत्पन्न, मनोहर रूप से संपन्न, संतोष आदि नियमों का पालन करने वाली तथा ब्रह्मचारिणी होकर भी इस दशा को पहुंचा दी गई, ये देख करके यही कहना पड़ता है कि काल दुर्लंघ्य है। मैं जिसको जिस अवस्था में चाहे डाल सकता है। सखियों के ऐसा कहने पर भी उषा रोती ही रही, उसके नेत्र आंसू से भरे भी रहे। तब कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा ने ये उत्तम बात कही। विशाल लोचने, ये शोक छोड़ो। वरानने, तुम श्रद्धा पाप रहित हो। मैंने जो ये बात सुन रखी है उसे यथार्थ रूप से बताती हूँ, सुनो। उषे, भामनी, देवादिदेव महादेव जी के समीप उस दिन जब तुम पति का चिंतन कर रही थी, उस समय देवी पार्वती ने तुमसे जो बात कही थी उसे याद करो। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को रात्रि के समय अटल्लिका पर सोई हुई तुझे तेरे रोते रहने पर भी जो पुरुष सपन में अपनी स्त्री बना लेगा, वह शत्रुसूदन शूरवीर पुरुष ही तेरा पति होगा। हर्ष में भरी हुई पार्वती देवी ने ये तुम्हारे मन के अनुरूप बात कही थी। पार्वती जी ने जो कह दिया वह वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। अतः चंद्रमुखी, तुम इस घटना के लिए ये अत्यंत रोदन क्यों कर रही हो? चित्रलेखा के ऐसा कहने पर पार्वती देवी के वचन का स्मरण करके वह असुर बाला शुभ लोचना बाणपुत्री उषा शोक रहित हो गई। उषा बोली, भामनी, जब महादेव जी क्रीड़ा में तत्पर थे उस समय देवी पार्वती ने जो बात कही थी वह मुझे याद आ रही है। उन्होंने जो कुछ कहा था वह सब पूर्ण रूप से इस अट्टलिका के भीतर मैंने अनुभव किया है। यदि भगवान विश्वनाथ की भार्या पार्वती देवी ने इसी पुरुष को मुझे पति रूप में प्रदान किया है तो उसका पता कैसे लगेगा? इसके लिए कोई उपाय करो। उषा के ऐसा कहने पर अर्थ तत्व के ज्ञान में कुशल कुंभांड कुमारी चित्रलेखा ने पुनः ये न्यायोचित बात कही। देवी, उस पुरुष का ना तो कोई कुल जानता है, ना उसकी कीर्ति और पुरुषार्थ का ही किसी को ठीक ठाक पता है। फिर इस विषय को लेकर के तुम क्यों मोहित हो रही? शुभे, भीरु, जिसको तुमने सपने में देखा है उसे दूसरे किसी ने ना तो कभी देखा है और ना उसके विषय में कुछ सुना ही है। फिर हम तुम्हारे उस रति तस्कर का पता कैसे लगा सकते हैं? मतवाली सी प्रतीत होने वाली और कजरारे नेत्र वाली सखी, जिसने अंतःपुर में घुस करके तुम्हारे रोते रहने पर भी बलपूर्वक तुम्हारा उपभोग किया है, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है जो तुम्हारे इस लोक विख्यात नगर में बलपूर्वक अकेला ही घुस आया। वह कोई शत्रु मर्दन शूरवीर ही हो सकता है। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और दोनों महाबली अश्विनी कुमार, ये भयानक पराक्रमी देवता भी शोणितपुर में प्रवेश नहीं कर सकते। उपयुक्त देवता यदि सौगने होकर के आ जाएं, तो उनसे विशिष्ट यह शत्रुसूदन वीर होगा जिसने बाणासुर के
मस्तक पर पैर रख करके शोणितपुर में प्रवेश किया है। कमर लोचने, जिस नारी का पति ऐसा युद्ध विशारद वीर ना हो, उसके जीवन अथवा भोगों से क्या लाभ। तुम धन्य हो, तुम पर देवी का महान अनुग्रह है, क्योंकि तुम्हें पार्थिव देवी ने प्रसाद में ऐसा कामदेव तुल्य पराक्रमी पति प्राप्त हुआ है। इस समय जो ये सबसे महान कार्य है, वे मेरे मुख से सुनो। पहले तुम्हें इस बात को जान लेना चाहिए कि वह किसका पुत्र है, उसका क्या नाम है, वह किस कुल में उत्पन्न हुआ है। उसके ऐसा कहने पर वहाँ काम मोहित उषा कुंभांड कुमारी से बोली, सखी ये बात मैं कैसे जानूंगी। सखी तुम्हें कोई उपाय सोचो, मुझे तो कोई उत्तर नहीं सूझता। अपने कार्य में प्राय सब लोग मोहित हो जाते हैं, अतः तुम ही कोई ऐसा उपाय करो जिससे मुझे नूतन जीवन प्राप्त हो। उषा की ये बात सुनकर के उनकी सखी कुंभांड कुमारी रामा, जो चित्रलेखा अप्सरा के अंश से उत्पन्न होने के कारण चित्रलेखा भी कही जाती थी, रोते ही उषा से पुनः इस प्रकार बोली, विशाल नेत्र वाली सखी, तुम ये बात शीघ्र ही चित्रलेखा अप्सरा को सूचित कर दो। वह तुम्हारे संधीव गृह मंत्र न देने के कार्य में सर्था कुशल है। उसे समस्त त्रिलोक की सारी बातें सदा ज्ञात रहती हैं। उसके ऐसा कहने पर उषा को तत्काल बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ। उसने अपनी सखी चित्रलेखा नामक अप्सरा को बुलवा करके दोनों हाथ जोड़ करके दीन भाव से अपना हार्दिक दुख निवेदन किया। उषा की कही हुई ये बात सुन करके सखी चित्रलेखा ने उसे शशनी बान पुत्र को आश्वासन दिया। तब आश्चर्यचकित हुई उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा नामक अप्सरा को संबोधित करके बड़े प्यार से ये कठिनाई से कहने योग्य बात कही, भामनी, मैं तुमसे जो उत्तम बात कहती हूँ उसे सुनो। मेरे प्रीतम पति बड़े ही कमनीय हैं। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर हैं। वे मतवाले हाथी के समान मंद गति से चलते हैं। पतरी कमर वाली सखी, यदि तुम आज मेरे उन प्राणनाथ को यहाँ नहीं ले आओगी तो मैं शीघ्र ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। ये सुनकर के चित्रलेखा उषा का हर्ष बढ़ाती हुई धीरे धीरे यूं बोली, उत्तम व्रत का पालन करने वाली भामनी, तुम्हारे इस मनोरथ को मैं किसी तरह जान नहीं सकती हूँ। सखी, तुम्हारे उस चित्तचोर का कुल, वर्ण, शील, रूप और देश कुछ भी तो मुझे ज्ञात नहीं है। सखी, फिर भी मैं बुद्धिपूर्वक जैसा जो कुछ कर सकती हूँ करूँगी। इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है उसके विषय में मेरी बात सुनो, जिससे तुम अपना मनोरथ पालोगी। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें से जो जो प्रभाव, रूप और कुल की दृष्टि से बड़े चढ़े हैं, उन सब का उनके प्रभाव के अनुसार ही मैं चित्र बनाऊंगी। सखी, मनुष्य लोक में भी जो विश्व विख्यात श्रेष्ठ पुरुष हैं उनका भी चित्र अंकित करूंगी। 7 रात में उस सब के चित्र बना करके मैं तुम्हें उन सब का दर्शन कराऊंगी। तदंतर पहचान लेने पर तुम मनोनीत पति को अपने पैरों पर पड़ा हुआ पाओगी। चित्रलेखा ने हित साधन करने की इच्छा से जब पूर्वोक्त बात कही, तब उषा अपनी प्यारी सखी चित्रलेखा से बोली, अच्छा ऐसे ही करो। तब तथास्तु कहकर के चित्रलेखा ने सब ओर से यथा योग्य चित्र तैयार किए, क्योंकि इस कला में उसके हाथ सधे हुए थे। उसने 7 रातों में सब प्रमुख पुरुषों के चित्र अंकित कर लिए। फिर वह सुंदरी चित्रपट में स्थापित हुए उन सब लोगों को वहां ले आई। तदंतर चित्रलेखा ने अपने बनाए हुए उस चित्रपट को फैला करके उषा को तथा विशेषता उसकी सब सखियों को भी दिखाया। वह बोली, ये देवताओं में जो मुख्य मुख्य पुरुष हैं उनके चित्र हैं, तथा इस और दानव वंशी वीर अंकित किए गए हैं। इनके चारों ओर किन्नर, नाग, यक्ष और राक्षसों के चित्र हैं। गंधर्व, असुर, दैत्य तथा अन्य सर्पों के भी चित्र हैं। समस्त मनुष्यों में जो विशिष्टम पुरुष हैं वे इधर हैं।
इन सब को जैसे मैंने अंकित किया है देखो सखी, जो तुम्हारा पति है और उसका जैसा रूप है वह सब मैंने अंकित किया है। तुमने स्वप्न में जिसे देखा है उसे इस चित्रपट में पहचानो। तब मतवाली सी प्रतीत होने वाली उषा ने क्रमशः उन सब को देख करके देवता, दानव, गंधर्व और विद्याधर गणों को लांग करके समस्त यदुवंशियों तथा यदुनंदन श्री कृष्ण को देखा। वहीं अनिरुद्ध का चित्र देख करके उनके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वह चित्रलेखा से बोली, सखी यही वह चोर है जिसने अटलिका पर सोते समय मेरे सपने आकर के मुझे दूषित किया था। इसके रूप को तो मैं खूब पहचानती हूँ, परंतु ये रति चोर कहाँ से आया था ये नहीं जान सकी। शोभने, चित्रलेखे, मुझे इसका ठीक ठीक परिचय दो। भामनी, इन चोर महोदय का कुल, शील, अभिजन और नाम क्या है, ये सब जान लेने के पश्चात मैं अपने इस कर्तव्य का निश्चय करूंगी। चित्रलेखा बोली, विशाल लोचने, ये तुम्हारे पति साक्षात त्रिलोकी नाथ बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण के पोते हैं और प्रद्युम्न के पुत्र हैं। इनका पराक्रम बड़ा भयंकर है। पराक्रम में इनकी समानता करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। ये पर्तों को ही उखाड़ करके उन पर्तों द्वारा ही शत्रुओं का संहार कर सकते हैं। तुम धन्य हो, तुम पर देवी का बड़ा अनुग्रह है जिससे तुम्हारे लिए पार्वती जी ने परम योग्य यदुकुल तिलक अनिरुद्ध को पति रूप में प्रदान किया है। इनके पूर्वज श्रेष्ठतम पुरुष हैं। उषा बोली, वरानने, विशाल लोचने, तुम ही इस कार्य को करने योग्य हो। मुझे तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं मिल सकता। तुम मुझ अशरण को शरण देने वाली बनो। तुम आकाश में विचरने वाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाली योगिनी हो। इस उपाय के ज्ञान में भी कुशल हो। अतः मेरे प्रीतम को शीघ्र ले आओ। भीरु, सुंदरी, मुझे प्रिय समागम का सुख कैसे मिले, इस पर भली भांति तर्क वितर्क करके कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे सफल मनोरथ होकर के लौटो। जो आपत्ति काल में मित्र हो, उसी मित्र की विद्वान पुरुष प्रशंसा करते हैं। शिवश्रोणी, मैं काम से पीड़ित हो रही हूं, तुम मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले बनो। शुभे, विशाल लोचने, यदि तुम मेरे इन देवोपम पति को आज यहाँ नहीं ले आओगी तो मैं शीघ्र ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। उषा की ये बात सुन करके चित्रलेखा बोली, कल्याणी, पवित्र मुस्कान वाली उषे, पहले मेरी बात सुनो। देवी, जैसे बनासुर की नगरी सब ओर से सुरक्षित है, भीरु, उसी प्रकार द्वारकापुरी भी है। देवता भी उसका प्रभाव नहीं कर सकते। वह लोहे के किवाड़ों में ढकी हुई है। उस पुरी का प्रवेश द्वार पूर्णतः सुरक्षित है। विष्णुवंशी कुमार तथा अन्य द्वारकावासी उस नगर की रक्षा करते हैं। विश्वकर्मा ने उस पुरी का निर्माण किया है। उसके प्रांत भाग में समुद्र की जल राशि ही खाई के रूप में विद्यमान है। पद्मनाभ श्री कृष्ण के आदेश से बड़े भयंकर पुरुष उसकी रक्षा करते हैं। पर्वत ही उसके परकोटे हैं, समुद्र ही खाई है, दूर के मार्ग से ही उसमें प्रवेश होता है। धातु मंडित परतों के बने हुए 7 परकोटों से ये पुरी घिरी हुई है। अपरिचित व्यक्ति द्वारकापुरी में कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अतः अनिरुद्ध को लाने का हठ छोड़ करके तुम अपनी, मेरी और विशेषता अपने पिता की रक्षा करो। उषा बोली, सखी, योग शक्ति के प्रभाव से तुम्हारा द्वारकापुरी में प्रवेश हो सकता है। अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ? मेरी प्रतिज्ञा सुन लो। यदि मैं अनिरुद्ध का पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान व मनोहर मुख नहीं देखूंगी तो यमलोक में चली जाऊंगी। भामनी, अच्छे दूत को पाकर के कार्यों की सिद्धि हो जाती है। अतः यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहती हो
तुम मेरे दूती बन करके द्वारका को चली जाओ। यदि तुम मेरे सखित्व को जानती हो और प्रेम पूर्वक कही हुई मेरी बात विश्वास करती हो तो मेरे प्रीतम को शीघ्र यहाँ ले आओ। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। प्राणों के लिए संशय उपस्थित हो और कुल का भी संहार हो जाए, किंतु काम पीड़ित मदमत कामनियाँ इन बातों की ओर नहीं देखती हैं। सभी कार्यों के लिए प्रयत्न करना उचित है, ये शास्त्र की आज्ञा है। विशाल लोचने, तुम द्वारकापुरी में प्रवेश करने में समर्थ हो। भीरू, मैंने तुम्हारी बड़ी स्तुति की है, तुम मुझे मेरे प्रीतम का दर्शन करा दो। चित्रलेखा बोली, सखी, तुम्हारे अमृत उत्तम वचन द्वारा मेरी सब प्रकार से स्तुति हो की गई है। तुम्हारे इन प्रिय एवं मनोरम वचनों ने मुझे इस कार्य के लिए उद्योग करने को विवश कर दिया। भीरू, ये देखो, अब मैं शीघ्र ही द्वारकापुरी को जाती हूँ। आज तुम्हारे प्रति वृष्णि वंश अवतंस महाबाहु अनिरुद्ध को मैं द्वारकापुरी में प्रवेश करके ले आऊंगी। ये वचन यथार्थ होने के साथ ही दानवों के लिए अमंगलकारक और भयावह हैं। इसे कहकर के मन के समान वेगशालिनी चित्रलेखा तत्काल अंतर ध्यान होगी। उषा अपनी सखियों के साथ अभीष्ट कार्य का चिंतन करती हुई वहीं खड़ी रही, किंतु चित्रलेखा उस समय तृतीय मुहूर्त में बाणासुर से अदृश्य हुई थी। सखी का प्रिय करने की इच्छा लिए तपस्वी मुनियों का पूजन करते हुए चित्रलेखा एक ही क्षण में श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में जा पहुंची। कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे महलों से शोभित रमणीय द्वारकापुरी को उसने आकाश में प्रकाशित होती हुई तारा के समान देखा। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णुपाद में उषा हरण के प्रसंग में चित्रलेखा का द्वारका गमन विषयक 118वां अध्याय पूर्ण हुआ।